मैं गुजरांवाला मार्केट में खड़ा था कि मैं एक शख्स को देखा कि अपनी झुकी हुई कमर पे बुढ़ापे के बावजूद उसने बोरा लादा हुआ है। कलात मार्केट में मैंने उसको देखा तो मैंने शनासाई थी, कहा कि बूढ़े हो गए आप काम छोड़ नहीं देते। तो वो मुझे कहने लगा कि मेरी अभी एक बेटी के हाथ पीले होने वाले हैं। तो मैं वहां रुक करके, वो तो गुजर गया लेकिन मैं सोच में देर तक खड़ा रहा। मैंने कहा ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था, इसके दिल में प्यार किसने डाला? ये भाई तो बहन को काट देता था कि कल मेरा कोई बहनोई ना कहलाए। ये फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, इसके दिल में प्यार किसने डाला? ये माँ तो गला दबा देती थी, लेकिन ये लोगों के घरों के बर्तन मांज करके उसके जहेज की रकमें बना रही है, उसकी चीजें बना रही है। ये इसके दिल में ये प्यार किसने डाला? तो जवाब एक ही आया अंदर से, ये मिलाद वाले मोहम्मद अरबी का सदका है। तो ये एक दिन का महफिल मिलाद क्या, सारी जिंदगी भी हुजूर के नाम पे गुजार दें, हक के शुक्र फिर भी अदा। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी फिरोज बख्ती क्या हुजूर की उम्मती है। ये छोटा एजाज है, अंबिया आरज़ुएं करते गए, दुनिया मुंतज़िर रही है। आप तारीख पढ़ें, जमाना कोई खत लिखता रहा है, कोई रास्ते में कुल्ली डाल के बैठा रहा है। नस्तूरा की कहानी पढ़ दें, बुहैरा की कहानी हर सीरत की किताब में आपको मिलेगी। उसने अपने मजहब की किताबों में पढ़ा था कि हिजाज से शाम की जानब नबी आखिर ज़मान सफर करेंगे, उस रास्ते में कुल्ली डाल के बैठ गए। वजीफा क्या है? रोजाना मकान की छत पे चढ़ता है, हिजाज की जानब से आने वाले काफिलों की राहें तकता है। किसी दिन तो वो आएंगे, खुरश दे बदुर्रा जो कुब को हमाम कि यक रोज उफ्तद हुमाए बदाम। एक दिन मुकद्दर जाग पड़े, हुआ क्या कि जो काफिला शाम की जानिब आ रहा है हिजाज मुकद्दस से, उस काफिले को दाएं बाएं वाले दरख्त भी सजदा कर रहे हैं। जल्दी नीचे आ गया, अपने मानने वालों को कहा आज इस लश्कर की दावत है, जल्दी से खाना बना दो। खाना तैयार कर दिया गया। ये पैगाम भेजा अहले काफिला को, आज खाना हमारे साथ खाएं। काफिले वाले हैरत में डूब गए, हम पहले भी गुजरते थे, कभी इसने पूछा भी नहीं था। हुजूर की उम्र थी उस वक्त 12 साल। खाना खाने आ गए, हुजूर को सामान के पास बिठाए। बुहैरा राहब आया, आके देखा किसी को ढूंढता फिरता। कहा तुम्हारा कोई शख्स कम तो नहीं है? उन्होंने कहा जी सारे आ गए। कहा नहीं, कोई शख्स कम है। कहा 12 साल का एक बच्चा है, उसको सामान के पास बिठाए। कहा जाओ उसे भी लेके आओ। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कैसी बारात है जो दूल्हे को छोड़ाई थी। तो जब हुजूर को लाया गया तो दरख्त के साए में एक शम्मा भर जगह नहीं थी जहां हुजूर बैठते। हुजूर आके धूप में बैठे, दरख्त झुक के हुजूर पे साया फिगर गया। तो बुहैरा राहब ने आगे बढ़ के हुजूर का हाथ पकड़ा और लफ्ज मिशकात के जो आपके सामने रखने लगा हूं, उसने कहा हाजा सय्यदुल आलमीन, हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, हाजा यबअसुहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन। तो जमाना मुंतज़िर रहा, दुनिया इंतजार करती रही। सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाई है हजरत सलमान फारसी ने, 350 साल तक की रिवायात। मजूसी खानदान से ताल्लुक था, फारस के रहने वाले थे, आसूदा हाल फैमिली थी। कहते हैं कि एक दिन मैं अपने बाग में जा रहा था, रास्ते में एक फकीर की कुटिया थी, ईसाई राहब रहता था। मैं उसके पास रुका तो उसकी बातों में मुझे रोशनी लगी, उठने बैठने लगा। बाप को खबर हुई तो उसने मुझे मना कर दिया। मैं ना रुका तो घर से निकाल दिया। मैं हक की तलाश में वहां से शाम चला गया, हलब चला गया, नसीबैन चला गया, गली गली की खाक छानता रहा। किसी ने मेरे माथे में रोशनी देखी और मुझे कहा तू गमूदिया चला जा, वहां एक पादरी रहता है जो किताबुल्लाह का सही आलिम है, तुझे रोशनी मिल जाएगी। कहते मैं गमूदिया चला गया, वहां पादरी मिला, वाकई उसके पास वही का उजाला था। मैंने उसकी खिदमत को शियार जिंदगी बना लिया। एक दिन उसने अचानक मुझे तन्हाई में बुलाया और बुला के कहा तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरी जिंदगी की बसात लपेटी जा चुकी है, मैं मौत के आगोश में जाने वाला हूं, लेकिन तूने खिदमत बड़ी की है। तुझे मैं खैर की बात बताऊं कि मेरी तदफीन के बाद यसरब चले जाना, नबी आखिर ज़मां के ज़हूर का वक्त आ गया। कहते मैंने उसको कहा कि मैंने बड़ी जगहों की खाक छानी है, कहीं धोखा ना खा जाऊं, मुझे निशानी बता दें कि निशानी क्या होगी। उसने कहा 3 निशानियां, एक सदका कबूल नहीं करेंगे, दूसरा हदिया रद्द नहीं करेंगे, तीसरी निशानी यह है जो खुली आंखों से देख सकोगे, 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी।
कहते हैं 2-4 दिन के बाद वो वाकई इंतकाल कर गया। मैंने उसकी तदफीन की। उसके बाद मैं हिजाज की जानब आज़म सफ़र हो गया। मैं चला गया मदीना की जानब। यसरब उस वक्त नाम था। रास्ते में एक काफिला दिखाई दिया। मैं दौड़ के उनके साथ शामिल होना चाहा ताकि मैं बआसानी मंजिल पे पहुंच पाऊं, लेकिन उन काफिले वालों ने मेरे साथ जुल्म ये किया कि मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया। लेकिन मेहरबानी ये की कि जाके बेचा मदीने में। इकबाल कहता है तेरी गुलामी पे सदके हजार आज़ादी। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया और अपने बाग में कामकाज पे लगा दिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे गुलामी भी कबूल है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते हैं मेरा मकसूद था कि मैं उस नबी आखिर ज़मां को पालूं जो मदीने में हिजरत करके आएंगे। उस गमूरिया के पादरी ने मुझे निशानियां भी बताई थी। कहते मैं काम काज में लगा था। एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं में खुशबू फैल गई और ताला अल बद्र अलैना के नगमों की सदाएं कानों में गूंजने लगी। मैं समझ गया मकसूद आ गया। मैंने छलांग लगाई और दौड़ पड़ा। मेरे आका ने समझा शायद गुलाम भाग गया, दौड़ के पीछे से पकड़ लिया। किधर जा रहे हो? मैंने कहा भागा नहीं हूं, गुलाम तेरा ही हूं, लेकिन सुन दिल नौकर किसी और का है और मुझे अब लगता है कि कल्ब व निगाह का मुर्शिद अव्वलीन आ गया है। कहते मैंने कुछ खजूरें ले ली थी सदके की नीयत से। मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर अभी मदीने नहीं आए थे, कुबा में ही थे। जाके मैंने खजूरें पेश की। हुजूर ने मेरी जानब देखा और फिर फरमाने लगे हम नबी सदका कबूल तो नहीं करते। कहते हैं एक निशानी पूरी हो गई। फिर कुछ दिन डाल करके मैं हदिया के लिए कुछ खजूरें ली, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, पेश की, आका ने कबूल फरमा ली। कहते हैं तीसरी निशानी अभी रहती थी। एक दिन हुजूर मेरे बाग में तशरीफ लाए। एक रिवायत जनाजे की भी है। हुजूर के कंधों पे चादर थी और मोहर नबूवत वाली जगह चादर की ओट में थी। हुजूर तशरीफ लाए, मैं दाएं बाएं आगे पीछे होता था। मेरी आरज़ू ये थी कि हवा का कोई झोंका आए और चादर हट जाए और मैं मोहर नबूवत की दीद कर लूं। हुजूर ने मेरे इस्तराब को देखा, फ़अल का इलैया रिदाअहु, और चादर मेरी जानब फेंकी और कमर का रुख मेरी जानब करते हुए फरमाया उन्जुर इला मा उमिरता बिही, उस पादरी ने जो बताया था देख ले। तो कहते हैं मैंने देखा कि दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। फिर हजरत सलमान हुजूर के गुलाम बन गए और आका करीम ने इतनी इज्जत दी, फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत से है। कोई हजरत सलमान से पूछता तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते सलमान बिन इस्लाम। कहते नहीं अपने बाप का नाम बताओ। कहा 70 बार भी पूछोगे जवाब यही आएगा, मैं फर्जंद हूं इस्लाम का, मुझे शनाख्त इस्लाम ने दी है, मुझे पहचान इस्लाम ने दी है, मुझे इज्जत और आबरू इस्लाम ने दी है। और बल्कि हुजूर ने यह फरमाया कि सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक है, 3 बंदों की जन्नत मुश्ताक है, अली, अम्मार और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। अल जन्नत तश्ताक़ु इला सलास, जन्नत इन तीन लोगों की मुश्ताक है। तो हजरत सलमान फारसी कहां से चले और कहां तक पहुंचे। बुहैरा राहब की कहानी सुन ले, नस्तूरा की कहानी सुन ले, तुब्बा हिमयरी की कहानी देख ले। जमाना इंतजार करता रहा। कोई कह रहा है रब्बाना वब्अस फीहिम रसूला, मालिक भेज भी दे। आंखें तक तक के आंखें बूढ़ी हो गई, राहें तक तक के आंखें बूढ़ी हो गई। कोई कह रहा है मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, चलो नाम भी बताए देता हूं, नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। कोई कहता है इस्मुहु अल मुतवक्किल, कोई कहता है लैसा बिफज़्ज़िन वला बिग़ल्ज़। जमाना इंतजार करता है। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया, हमने तो कोई जहमत गवारा नहीं की, कोई रत जगह नहीं काटा, कोई मन्नत नहीं मानी। सोए थे मुकद्दर जाग उठा, आगोश मादर में आए। हमारे वालिद साहब मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लाए। उन्होंने कान में आके कहा मुबारक को तू हुजूर का गुलाम बन के आया है। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तो एक दिन का, एक शाम का, एक रात का महफिल मिलाद किया। सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे गुजार दें, हक के शुक्र फिर भी अदा नहीं। हमारे एक एक बाल पर कर्ज है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जकड़ा हुआ है एक एक बाल कर्ज रिसालत में। तो सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे गुजार दें। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि तुम्हारा मिलाद सिर्फ झंडियों तक महदूद न रह जाए।
बनेरों पर चरागां तक महदूद न रह जाए, तुम्हारा मिलाद गलियों की सफाई तक महदूद न रह जाए। जिस तरह तुमने झंडियां लगाई, दिल के एक एक पर्द पे नाम मोहम्मद की झंडी जरूर लगाना। जिस तरह बनेरों पे चरागा किया, दिल की गलियों में भी नाम रसूल का चरागा करें। जिस तरह गलियां साफ की कि यहां से जुलूस ने गुजरना है, मिलाद वालों ने गुजरना है, दिल की गलियों में भी हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत और अना के जो ढेर पड़े हैं, कोई झाड़ू लेके इधर भी आए और दिल की गलियां साफ करें, फिर मुस्तफ़ा पे दरूद पड़े। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी।